Subscribe to our YouTube channel for exclusive health content and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum. I am Dr. Hafiz Ahmed Haroon. I am dermatologist and cosmetologist. I practice in DHA Phase 2 Lahore. Today we have selected the topic to discuss hair fall in young people. बहुत सारे पेशेंट्स ने कहा था कि जी हम डिस्कस कर लें कि जो यंग पीपल हैं उनमें हेयर फॉल के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसके कुछ हम मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की भी बात कर लेंगे। अच्छा, हेयर फॉल के जो कॉजेज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर हम लोग कॉमन कॉजेज़ कुछ देख लें कि मेल्स में और फीमेल्स में, सबसे पहली तो बात ये है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हेयर फॉल के इश्यूज़ होते हैं। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें फ़ीमेल्स में, तो फ़ीमेल्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। और अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो मेल्स में भी जैसे बहुत ही कॉमनली एक सबको हार्मोन पता होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग अगर इसकी सेकंड कॉज पे आ जाएं तो सेकंड कॉज जो है वो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम डेली रूटीन में कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हेयर स्टाइलिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे आयरनिंग है, स्ट्रेटनिंग है, हेयर ड्राइंग है, तो इन सारी चीज़ों के साथ भी जो हेयर डैमेज हो रहे होते हैं उससे भी हेयर फॉल हो रहा होता है। थर्ड पे अगर हम लोग बात कर लें, न्यूट्रिशनल बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। जिंक डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और भी इस तरह की काफ़ी सारी कॉजेज़ आ सकती हैं डेफिशिएंसीज़ के हिसाब से। अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात कर लें तो फोर्थ नंबर पे कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि अगर पेशेंट ले रहा है उसके साथ ये हेयर फॉल का इशू आ जाता है। फिफ्थ पे अगर हम लोग देख लें कि इसका और किस वजह से ऐसा हो रहा होता है, कई दफ़ा अगर पेशेंट का कोई ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल कम है, ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। या जिस तरह पहले मैंने डेफिशिएंसीज़ और मेडिकेशंस की बात कर दी है, तो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि थायराइड डिजीज़ हैं जिनमें ऐसा हो सकता है, थायराइड रिलेटेड, उसमें हाइपरथायराइड में भी हो सकता है, हाइपोथायराइड में भी हो सकता है। और इस तरह नंबर ऑफ़ कॉजेज़ हैं, मतलब ये तो मैंने अभी कुछ आपको काउंट करवाई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसके साथ हेयर फॉल आ सकता है इन फीमेल्स एज़ वेल एज़ मेल्स। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? जिस तरह मैंने कुछ कॉजेज़ की आपके साथ अभी डिस्कशन की है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को ये गाइड कर चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो व्हेन वी करेक्ट द डेफिशिएंसी, तो जो उसकी वजह से और इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे हेयर फॉल का इशू आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। अगर तो कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है और अगर हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है जिस तरह मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर फॉल है या हेयर लॉस है, तो उसके लिए काफ़ी सारी मैनेजमेंट्स हैं। उसके साथ जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम जिंक यूज़ कर सकते हैं अगर जिंक की हमें डेफिशिएंसी मिल रही है। और जिंक के अलावा हम लोग बहुत सारे हेयर स्प्रेज हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेडिकेटेड होते हैं और जो कि बेनिफिशियल होते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। लेकिन जो वैसे स्टाइलिंग के लिए हेयर स्प्रेज या जेल्स यूज़ की जाती हैं वो तो हार्मफुल हैं ऑब्वियसली, जैसे मैं पहले आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। और इसके अलावा अगर हम लोग इसी फीमेल और मेल पैटर्न बाल्डनेस की या हेयर फॉल की बात कर लें, तो उसके अंदर फिर हम लोग ये, जिस समय मेडिकेशंस की बात कर रहा हूँ या हेयर सीरम्स या हेयर स्प्रेज जो मेडिकेटेड हैं हेयर ग्रोथ के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ। थर्ड पे हम उसके लिए फिर साथ ही पीआरपी, आप लोगों को आइडिया है कि वो भी हम इसके लिए कर सकते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। उसके अंदर भी हम लोग कुछ सीरम्स ऐड करते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं या हेयर ग्रोथ को अच्छा कर रहे होते हैं। तो ये कुछ मेन मैनेजमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम लोग एक बहुत ही कॉमन बात कर लें जो कि ज़्यादातर हम उसमें लैग कर रहे होते हैं, कि अपना डाइट प्रॉपर रखें। डाइट में भी जो ये जंक फूड है या ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो प्रोटीन डाइट है, आप मीट ले सकते हैं, और साथ प्रॉपर एक्सरसाइज या वर्कआउट, ये सारी चीज़ें आप कंबाइनली करेंगे तो जो हेयर फॉल का इशू है या जो आपके और बाकी कोई डेफिशिएंसीज़ हैं वो इससे बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती हैं। फर्दर आपने अगर कोई डिटेल डिस्कस करनी हो या आपने कोई हेयर फॉल के लिए चेक करवाना हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू MedIQ ऐप और डायरेक्टली। थैंक यू।
Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.